तो नमस्ते आप सभी का, मेरा नाम है ओजस और आप देख रहे हैं मेरा प्यार भरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। इस यूट्यूब चैनल पे हम केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, टॉपिक, चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अभी ये चैप्टर जो है सीबीएसई में अलग सा एक चैप्टर है और अगर बोर्ड में देखेंगे तो लेंसेज के अंदर यही है, तो दोनों के लिहाज से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो यार टेंशन मत लो, बोर्ड वाले समझो कि मैं ये टॉपिक समझ के ले रहा हूँ और सीबीएसई वाले समझो कि ये चैप्टर समझ के ले रहा हूँ। बाकी दोनों में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोनों भी सेम है, वीडियो मत छोड़िए, सेम है तो सेम है, मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो यार ठीक है, इतना सुंदर अक्षर मैंने कभी निकाला भी नहीं था और ये सुंदर है भी नहीं तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और चलिए इस लेक्चर वीडियो को शुरू कर देते हैं। ओके, शुरू करते हैं। डन। यार जल्दी से आप पहले हेडिंग डाल दो यार, मैं ऐसे। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, ह्यूमन आई की कितनी बकवास ड्राइंग मैंने निकाली है। अभी मैं इतनी गंदी ड्राइंग निकालता हूँ यार, ड्राइंग में बहुत बुरा हूँ मैं। तो अभी हम पहले तो यार जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ह्यूमन आई। क्या हो गई हमारी ये ह्यूमन आई हो गई। अभी ह्यूमन आई में ना, अभी हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या डायग्राम। इस डायग्राम में हम पहले तो नेम देखेंगे, क्या क्या नेम। मेरे पास सामने मॉड्यूल खड़ा है मेरा, उस मॉड्यूल में से देख के नहीं बताऊंगा, याद है कुछ चीज़ें। ओके, तो सबसे शुरुआत में, ठीक है, सबसे शुरुआत में जो ह्यूमन आई होता है ना, ह्यूमन आई जिस लेयर से कवर्ड होता है, एक ट्रांसपेरेंट और थिन लेयर होती है। एक ट्रांसपेरेंट एंड थिन, ट्रांसपेरेंट और एक थिन लेयर होती है जिससे हमारा ह्यूमन आई जो होता है वो कवर्ड होता है। सबसे शुरुआत में ह्यूमन आई की एक कवरिंग होती है जो कि ट्रांसपेरेंट और बहुत थिन होती है, बहुत थिन, कितनी वो नहीं पता पर बहुत थिन होती है। तो उस लेयर को कहा जाता है कॉर्निया। ठीक है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। यहाँ पे लिख लूँ। तो यार बहुत बच्चे जो कह रहे थे, बच्चे सर तुम्हारी उम्र क्या है ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कॉर्निया। बहुत लोग कह रहे थे कि यार सर ये, सर तुम्हारी उम्र क्या है, तो ये कॉर्निया हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट एंड थिन लेयर जो होती है ना हमारे आई को जो कवर करती है, उसे कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। मैं एकदम किताब वाइज जा रहा हूँ यार, बाद में मत बोलना सर ये क्या पढ़ा, एकदम किताब वाइज जा रहा हूँ। अगला पॉइंट आ जाएगा। देखो अब ये जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कॉर्निया से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो कॉर्निया से थोड़ा नहीं 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 नहीं, ओके, कॉर्निया से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये तो हमारा कॉर्निया हो गया। कॉर्निया से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया अगर हम आगे बढ़ जाएं तो वहाँ पे एक लिक्विड होता है हमारे आई के अंदर। उस लिक्विड को कहा जाता है एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर, अबे बैड वे, एक्वियस ह्यूमर कहते हैं उसे ये इंग्लिश एक्सेंट नहीं जमता है मुझे। ठीक है, एक्वियस, ये एक्वियस की स्पेलिंग क्या होती है, एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या होता है, हमारा जो आई होता है ना, कॉर्निया के बिहाइंड, कॉर्निया के बिहाइंड अगर हम जाएंगे, कॉर्निया और अंदर अगर हम घुसेंगे, आई के अभी तो हम बाहर है, और अंदर घुसेंगे तो आपको लिक्विड मिलेगा हमारे आई के अंदर, उसे कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। ये क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है हमारे आई के अंदर। ठीक है, पहले डायग्राम समझा रहा हूँ, डायग्राम समझ लो। ठीक है, एक लिक्विड होता है, और अगर और हम और अंदर जाएंगे तो लिक्विड के बाद जो होता है वो होता है हमारा आई लेंस, जो लेंस हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है। इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है। हाँ मैं मानता हूँ वो तब जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा था वो बहुत बकवास था और उस पर मैंने मार्कर पेन भी यूज़ नहीं की थी, पर देख लो यार समझ में आ गया, नहीं तो मैं वापस से बना लूँगा, कोई बात नहीं है उस पर। ठीक है, तो लिक्विड जो होता है उसे क्या कहते हैं, एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। और एक्वियस ह्यूमर जो लिक्विड होता है ना, उसके अगर और पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा एक लेंस, आई लेंस, जो कि हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट होता है यार, आपने किताब में एक डायग्राम तो देखी होगी। ठीक है, आपने किताब में एक डायग्राम तो देखी होगी। तो जो हमारा आई लेंस होता है ना यार, हमारी अगर आई है, आई के अंदर एक हमारा आई लेंस होता है, ऐसा ऐसा प्रेजेंट होता है हमारे आंखों के अंदर। वो जो होता है वो सिलियरी मसल से कनेक्टेड होता है। अभी देखो मैं डायग्राम बहुत गंदी बनाता हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे डायग्राम बनानी नहीं आती है, तो समझ लो ये है सिलियरी मसल्स। तो ये आई लेंस जो होती है ना, ये एडजस्ट होने के लिए, ये आई लेंस को एडजस्ट करने के लिए इसके ऊपर और नीचे एक मसल्स होते हैं। उन मसल्स को क्या कहा जाता है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी
मसल्स। इन मसल्स को क्या कहा जाता है? सिलियरी मसल्स कहा जाता है। और इस लेंस को क्या कहा जाता है? आई लेंस कहा जाता है। ठीक है, मैंने सारे जुगाड़ लगा के बोर्ड को एकदम साफ सुथरा कर दिया है। यहाँ पे आपको बहुत कम चमक दिख रही होगी, इस साइड पे चमक है, उतनी हमें रखनी पड़ती है, तो बहुत कम है क्योंकि मैंने कुछ जुगाड़ वुगाड़ लगा दिए। ठीक है, उसमें आपको टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो यार ये होते हैं सिलियरी मसल्स, और ये होता है हमारा आई लेंस, जो कि कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स है। ठीक है, अभी हम ध्यान से देखो, तो जो ये सिलियरी मसल्स होते हैं ना, इनका क्या काम क्या होता है? इस लेंस को एडजस्ट करना। तो लेंस को एडजस्ट करना मतलब क्या? लेंस की जो साइज होती है वो कभी छोटी और कभी बड़ी होती रहती है, तो छोटी और बड़ी करने का काम क्या करते हैं? ये सिलियरी मसल्स करते हैं। अगर आपको लेंस की अगर साइज को छोटी करना है तो ये क्या करते हैं? इसको ऐसे दबा देते हैं और फिर इसकी साइज छोटी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है ये लेंस। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी सिलियरी मसल्स, ये हो जाएंगे इसकी सिलियरी मसल्स। तो ये अगर इसको छोटा करना है तो ये दबा देती है, जो मसल्स प्रेजेंट है, ये बाल बाल की तरह दिख रहा होगा। पर अगर आप थोड़ी होशियारी लगा के आपकी किताब खोल लेंगे, मुझे पता है सारे ऐसे ही होते हैं, किताब नहीं खोलते हैं, मैं भी मेरे वक्त कुछ किताब नहीं खोलता था, मेरी डायग्राम बहुत बकवास है, किताब में डायग्राम बहुत अच्छी दिखी दी है। ठीक है, तो जब ये सिलियरी मसल्स क्या करेंगे? इस आइलेंस को दबा देंगे, आइलेंस को दबा दिया तो आइलेंस ऐसी हो जाएगी। तो फिर यार सिलियरी मसल्स का काम क्या है? इसको दबाना या इसको लूज करना। लूज करेंगे तो वापस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यही सिलियरी मसल्स का काम है, जिस प्रकार से उसे करना है वो करती है। ठीक है, इस सिलियरी मसल्स का लफड़ा समझ में आ गया। आई लेंस कौन सी लेंस होती है? कॉन्वेक्स लेंस। हमारे आई के अंदर कौन सी लेंस प्रेजेंट होती है? कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम आ जाएंगे, शुरुआत में क्या था? कॉर्निया, जो कि थिन लेयर था, उसके अंदर क्या था? एक्वियस ह्यूमर लिक्विड था, और अंदर जाएंगे तो हमें आई लेंस मिला, जो कि सिलियरी मसल से जॉइंट था। मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ यार मेरे मॉड्यूल से। किसका मॉड्यूल है? नहीं दिखाऊंगा, दिख जाएगा कौन से ट्यूशन का है। तो ये डायग्राम ढंग से देखिए। ओके, यहाँ थे हम, कॉर्निया, अंदर जाएंगे एक्वियस ह्यूमर, आई लेंस। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आई लेंस आ गया बाद में। अभी आगे बढ़ जाते हैं हम, इसके बाद क्या आएगा यार? और अभी आपने ये डायग्राम तो निकाल ली होगी यार, मैंने जो आपको दिखाई, और वो पॉइंट भी आपने लिखा होगा। ठीक है, अभी जब हम, ये डायग्राम थी आई की। ठीक है, आई की डायग्राम मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, बहुत प्यारी डायग्राम यार। तो पहले तो आप हेडिंग डाल दो, पहले मैं आई की डायग्राम निकाल देता हूँ। तो यार धन्यवाद आपको रुकने के लिए। तो अभी मैंने डायग्राम निकाल दिए, बहुत गंदी डायग्राम है यार, मैं बहुत बकवास डायग्राम निकालता हूँ, पर डायग्राम में जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि हम शुरुआत में अगर आई के अंदर घुस रहे हैं, ये हमारा क्या कहते हैं? तो आँख कहते हैं ना हिंदी में, आँख के अंदर हम घुस रहे हैं, तो शुरुआत में जो लेयर होता है ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया, अंदर क्या होगा? एक्वियस ह्यूमर, एक प्रकार का लिक्विड होता है। फिर अगर और अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे होता है एक क्रिस्टल जैसा, क्रिस्टलाइन एक लेंस होता है, जिसे कहते हैं आई लेंस। और आई लेंस को जो कनेक्टेड होती है वो होती है सिलियरी मसल्स। ये जो मसल्स दिख रही है ना आपको, ये सिलियरी मसल्स है। ठीक है, ये जो ये दोनों, ये सिलियरी मसल्स है। ये मसल का काम क्या होता है? इसको एडजस्ट करना, इसको छोटा और बड़ा करना। लेंस को किसका काम होता है? इन सिलियरी मसल का। अगर इसे छोटा करना है तो ऐसे दब जाती है, बड़ा करना है तो ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएंगी सिलियरी मसल्स। अभी ये जो है, अभी हम सिलियरी मसल्स और कॉर्निया जो है ना, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में एक ऐसा मसल होता है, काइंड ऑफ ब्लैक कलर का मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, काइंड ऑफ ब्लैक कलर का मस्कुलर डिफ्राम होता है वो, जो भी उसे कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं इसे? आइरिस कहती है। ठीक है, ब्लैक कलर का जो प्रेजेंट होता है ना यार हमारे यहाँ पे, ये जो पूरा ब्लैक कलर का जो प्रेजेंट है, इसे क्या कहेंगे हम? आइरिस कहेंगे। और आइरिस, अगर हमने कभी कभी ध्यान दिया होगा ना, ये जो ब्लैक कलर का प्रेजेंट होता है, इस ब्लैक कलर के अंदर छोटा गोल टाइप होता है, उस गोल टाइप चीज को क्या कहते हैं? उस गोल टाइप चीज को हम कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहा जाता है उस गोल टाइप चीज को। यार मेरे को कोई शौक नहीं है चीजें करने की, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स के इक्वेशन देके क्वेश्चन छुड़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए ये चीजें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या होता है? प्यूपिल होता है। ये जो होल प्रेजेंट होता है ना, ये क्या होता है? हमारा प्यूपिल। ये जो होते हैं हमारे आइरिस होते हैं ऐसे, ये होता है हमारा आइरिस, और आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उस होल को क्या कहते हैं? ये छोटा सा होल जो दिख रहा है ना आपको, इस होल को कहेंगे प्यूपिल। ये है आइरिस। जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक कलर का जो भी होता है यहाँ पे, इसे कहते हैं हम आइरिस। इसके अंदर छोटा सा होल होता है, उसे कहते हैं प्यूपिल। अब ये प्यूपिल होता है ना, इसका साइज जो होता है, ये जो प्यूपिल होता है, इसका साइज जो होता है वो छोटा और बड़ा होता रहता है। छोटा बड़ा क्यों होता है? आपने बहुत सारे मूवीज में या कभी कभी आपने देखा होगा, आपकी जो आंखें होती है, बहुत जब लाइट आने लगती है ना आपके आंखों के ऊपर, बहुत, मतलब अगर आप सूरज की तरफ देख रहे हो, सूरज की तरफ जब आप देख रहे होते हो तो आप आपकी आंखें जो है वो ऐसी कर देते हो,
छोटी कर देते हो। छोटी करने का रीज़न क्या होता है? रीज़न उसके पीछे एक ही होता है, जब आप आपकी आंखें जो है ना वो छोटी करते हो, उसके पीछे रीज़न होता है जब लाइट रेज जो है आपकी आंखों के ऊपर आ रही है, जब लाइट रेज आपके आंखों के ऊपर आ रही है, तब वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में आने के कारण आपका जो रेटिना होता है वो उस पर जो है खराबी आ सकती है उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतना लाइट रे नो इतना लाइट रे अच्छा नहीं है, ठीक है, इतना लाइट रे आपके रेटिना पे गिरना अच्छा नहीं है। तो फिर आपकी आंख जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। आपका जो प्यूपिल होता है वो जो ये जो प्यूपिल होता है इसका साइज फ्लक्चुएट करना लगता है, बहुत छोटा हो जाता है प्यूपिल। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? प्यूपिल का छोटा होने के पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न इतना ही होता है क्योंकि बहुत सारी लाइट रेज अगर यहाँ पास करेंगी ना तो आपका रेटिना जो होगा वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको आप एक तो आप ब्लाइंड भी हो सकते हो उसके कारण, या तो आपको कोई डिसीज हो सकता है। तो उसके पीछे एक ही रीज़न था, इसके छोटे होने के कारण वो बहुत इंटेंसिटी में अगर लाइट आ रही है तो ये छोटा बड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है इसका साइज। ओके, तो इधर डायग्राम निकाल लो, डायग्राम तो मैंने समझा दी। अब ये जो पीछे का भाग होता है ना इसको कहते हैं रेटिना। ये तो मेन काम करता है, यहाँ से ही जो लाइट रे जो होती है यहाँ पे आके ही मिलती है, यहाँ पे ही इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। अगर यहाँ इमेज फॉर्म नहीं हुई तो फिर गड़बड़ है। कैसे होता है? लाइट रे ऐसे आती है यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ऐसे, और एक लाइट रे को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे तो यहाँ पे कहीं वो दोनों लाइट रेज मिलती हैं रेटिना के ऊपर, और रेटिना पे ऊपर मिलने के बाद ही हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं। कैसे होता है दिखाता हूँ आपको। देखो क्या होता है, पहले तो लाइट रे जब आती है, अगर मैं इस आई के सामने खड़ा हूँ, मेरा हाथ अगर मैंने ऐसे रखा है इस रेड के सामने, तो ऐसी रेज जाएंगी और वो जो दोनों रेज होगी वो यहाँ पे मिलेंगी रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर मिलने के कारण क्या होगा, इधर इमेज फॉर्म करेगी, इधर मेरे हाथ की इमेज फॉर्म करेगी। पर कैसी फॉर्म करेगी? उल्टी फॉर्म करेगी, यहाँ पे उल्टी इमेज फॉर्म करेगी। तो यहाँ क्या होती है, यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है। यहाँ पे रेटिना के ऊपर एक ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है। वो ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है, जो इमेज फॉर्म हुई है उसके ब्रेन को सिग्नल भेजती है, और फिर ब्रेन क्या करता है, वो जो इमेज फॉर्म होती है उसको उल्टे से सीधा बना देता है और आपको सीधी इमेज दिखती है। बस इतना ही चीज़ है, इसमें और कोई अलग चीज़ नहीं। क्या हुआ था, लाइट रेज जा रही थी, यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रही थी, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व थी, जो भी इमेज फॉर्म कर रही थी उसके सिग्नल ब्रेन को जा रहे थे, एंड ब्रेन क्या कर रहा था, उस उल्टी फॉर्म हुई इमेज को सीधा कर रहा था। तो सारा खेल किसने किया? ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व सवाल आ सकता है कहाँ, अगर आप कोई एंट्रेंस दे रहे हो या कोई आप जनरल एग्जाम दे रहे हो ट्यूशन की, तो यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। ओके, डायग्राम को निकाल लो यार, बहुत प्यारा डायग्राम था। अभी मैं और एक चीज बताना चाहूंगा आपको, रॉड शेप्ड सेल्स और कोन्स, रॉड्स और कोन्स, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे जो मिलती है ना, यहाँ पे कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। इट कंटेन्स रिसेप्टर्स कॉल्ड एज रॉड्स विच रिसीव द लाइट रेज एट अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व। हाँ, तो यहाँ पे जब लाइट रेज आती है और मिलती है, यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि उन लाइट रेज को पकड़ते हैं, उन्हें रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। लाइट रेज को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। उन सेल्स को कहा जाता है कोन सेल्स एंड रॉड शेप सेल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कोन सेल्स और रॉड शेप सेल्स। यार परेशानी हो रही होगी, रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स क्या होता है? जब लाइट रेज यहाँ पे रेटिना पे आती है तब रेटिना पे एक विशिष्ट प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, वो जो लाइट रेज आ रही हैं उनको पकड़ के रखते हैं यहाँ पे इस रेटिना के ऊपर, तो उनको कहते हैं कोन सेल्स या रॉड शेप सेल। दोनों भी सेल्स होते हैं या नहीं, ये अलग सेल है, कोन शेप सेल अलग होते हैं, रॉड शेप सेल अलग होते हैं। उनका काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उनका काम बता देता हूँ, यही पे है रे, यही पे आगे आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कोन शेप सेल और रॉड शेप सेल का काम क्या होता है। पर क्या आपको इतना चीज समझ में आ गया यार, क्या क्या इसका डायग्राम होता है? ओके, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर में एक मसल प्रेजेंट होता है ब्लैक कलर का जो हमारे आंख में दिखता है, आइरिस, आइरिस के अंदर छोटा सा होल, प्यूपिल, प्यूपिल के बाद आइलेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, रॉड शेप सेल्स, कोन शेप सेल्स। काम क्या होता है उनका? रिसेप्टर्स होते हैं, वो लाइट रे को पकड़ के रखते हैं। फिर यहाँ ऑप्टिक नर्व होती है, वो क्या करती है, वो लाइट रे जो इमेज जो फॉर्म हुई है लाइट रेज की मदद से उसको लेती है, ब्रेन की तरफ जाती है, ब्रेन उस उल्टी इमेज को सीधा कर देता है। बस इतना ही था। ओके, तो इसको मिटा दें जल्दी से, आप इसे लिख लो यार। ओके, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है।
अभी आप बोलोगे सर इतने जल्दी कैसे लिख ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको नहीं बताऊंगा मैं। अभी जो डायमीटर होता है ना यार, और एक पॉइंट है हमारे पास, जो डायमीटर होता है ना लाइट रेज का, लाइट रेज जो हमारा आई बॉल होता है ना, उसका डायमीटर भी है मेरे पास, बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारा जो आई बॉल होता है ना, उसका डायमीटर जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है सॉरी, और ये अप्रोक्सीमेट है 1 इंचेस के, 1 इंचेस के, ठीक है, 1 इंचेस के अप्रोक्सीमेट होता है। यार यहाँ से सवाल ज़रूर आएगा, यहाँ से सवाल नहीं आया तो मेरा नाम बदल दो, डायमीटर 2.3 होगा, 2.3, ये बात यहाँ से सवाल ज़रूर आएगा। क्यों ज़रूर आएगा? ज़रूर है, ज़रूरत है, मैं 10th फेल हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ से सवाल जो होगा वो ज़रूर आएगा। जो आई लेंस की जो डायमीटर होता है वो 1 इंचेस होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर्स का होता है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें? बस हो गया, मिटा देता हूँ उसको। मज़ा आ गया ना यार आपको? मज़ा तो ज़रूर आना चाहिए, मज़ा क्यों नहीं आएगा? तो यार ये तो डायग्राम हो गया आई का, ठीक है। तो अगर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कल के वीडियो में या बाद के वीडियो में जो हम कल लाएंगे, उस वीडियो में हम क्या होता है नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस क्यों होता है, वो डिसीजेस क्यों होते हैं, उसके पीछे भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।